पॉसिबल ही नहीं है। विधाता की योजना से कोई परे कैसे जा सकता है? तब व्यक्ति को समझ में आता है कि जो चीजें हैं ठीक है। आज आपको मान लो आप नौकरी कर रहे हो और आपका करोड़पति का योग है, आपको पता है नहीं पता है, मान लो पता भी लग गया, आप कहेंगे कि यार मैं करूंगा क्या, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है यार, कैसे मान लो आता भी है कैसे आगे बढ़ूं, कुछ प्लेटफॉर्म्स नहीं दिख रहे। अब वो काम भाग्य तभी तो करवाएगा, तभी तो भाग्य एक प्रारब्ध किस्मत कहते हैं। तो आपके कोई तभी तो मेडिटेशन ध्यान करना कि जिससे दिमाग आपका शांत रहे कि भाई जो चीज़ें चल रही हैं वही चल रही हैं। आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सुधारना चाहते हैं लेकिन सुधर नहीं पा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि आप करना नहीं चाहते या फिर हो नहीं रही और वो कुछ चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं। तो इसलिए सब चीज़ें ऑटोमेटिकली रन कर रही है। आप कह रहे हैं कि फिर क्या कर्म नहीं करें? तो कर्म कौन कैसे रोक सकता है? सबसे पहले इसका जवाब अपने आप से पूछ लीजिएगा, क्या कोई व्यक्ति कर्म रोक सकता है? हमें तो ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा लाइफ में, ये वीडियो थोड़ी ही हो जाएगी क्योंकि लाइफ में हमारे एक बार अभी पिछले कुछ समय पहले की बात है कि यार ये नहीं यार ये करते हैं, कि ये नहीं ये करते हैं और 1 महीने तक कोई काम नहीं करना। वो कहते हैं ना कर्म वाली बात आ जाती है। तो 1 या 2 दिन के बाद या तो वो हमारे दिन में काम करना ही नहीं लिखा था, उसके बाद एडवांस वीडियो अपलोड होने लग गई, क्योंकि ये जो काम मिल रहा था एडवांस वीडियो अपलोड होने लग गई डेट बाय डेट, कंसिस्टेंसी के साथ, अपनी डिसिप्लिन के साथ। तो हमको खुद के ऊपर एक बार हंसी आई कि रोक लिया कर्म। यार ये क्या, कि आप समय से आगे नहीं भाग सकते, समय आपको अपने अनुसार ही चलाएगा और समय हमारे ईश्वर के हाथ में है, उसके अधीन है। तभी तो कहते हैं समय बड़ा बलवान है। ये बात आप ध्यान रखें कहीं ना। अब और ये चीज़ें आपको क्लियरिटी कैसे आएगी? आपको किताब पढ़ने से। बहुत सी बार ये भाई साहब ने बोला था कि कौन सी किताब में लिख रहा है, अरे किताब भी तो किसी ने अपने एक्सपीरियंस से लिखी होगी, कि किताब किसी ने अपने एक्सपीरियंस से लिखी होगी। आज मान लो मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये मेरी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके, जितने मेरे साथ प्रारब्ध भाग्य से जुड़े हुए हैं, जिनकी लाइफ में जानता हूँ, उनकी लाइफ से रेगुलेट करके है। आज मान लो मैंने कोई किताब लिख दी या मेरे द्वारा कोई किताब लिखी जानी होगी, वो लिख गई, तो अब ये जब किताब पढ़ेंगे, हाँ यार इस किताब में ऐसा लिख रहा है, बोलने का भी हो गया लिखने का भी हो गया, तो ये मान लेंगे हाँ ऐसा हो सकता है। मानने की आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद अपनी लाइफ को, जो आपकी पास्ट हो चुकी है, उसको ऑब्जर्व करना चालू कर दें। शांति से बैठे और अपने आप से बातें करें कि यार पिछली लाइफ में ऐसा क्या हुआ, कहीं पर प्रॉफिट लॉस हुआ, कहीं पार्टनर था उसके साथ नुकसान हुआ, मेरे साथ प्रॉफिट हुआ, वहाँ पर उसके साथ प्रॉफिट हुआ, मेरे साथ नुकसान हुआ, वहाँ पर ये हुआ, मैं स्टैंड नहीं लेना चाहता था, शादी हो गई, शादी करना चाहता था, ये नहीं हुआ, नौकरी ये करना चाहता था, मैं इसमें आगे बढ़ गया, बीच में कोरोना काल आ गया, मेरे को ये दिशा मिल गई। फिर आप ऑब्जर्व करोगे प्रारब्ध को, ये क्या है। फिर आपके पास आप कहने कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ अपन ही करते हैं, तो आप अपनी कुंडली दिखा लो, अपने हाथ दिखा लो, तो क्या फिर कर्म नहीं करे? अरे वो कोई रोक नहीं सकता। गति आपके ग्रह नक्षत्र माइंड पर काम करते हैं, शरीर पर करते हैं, जो तो करते हैं वो आपके बुद्धि चलाते हैं। कि आपका यहीं से ही थॉट डाला कि यार शादी कर लेते हैं, चलो यार, पता चला शादी के बाद भाग्योदय आ गया समय शादी का, तो ऐसे सारे काम हो जाते हैं।